कानपुर में परिवार संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए ब्राह्मणों को लेकर बयान मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कानपुर से मुलाकात की और मोहन भागवत के खिलाफ शिकायत की। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोगों का कहना है कि जिस तरह से ब्राह्मण समाज के प्रति बयान दिया गया है उससे समाज के सम्मान पर आघात हुआ है, इसलिए मोहन भागवत पूरे हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों से माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ कानून किसी भी समाज पर टिप्पणी किए जाने के मामले पर शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, आईपीसी की जो धाराएं लगाई गई हैं 153 ए, 295 ए और 505 और जो सीपीसी की धारा 80 के तहत माननीय जनपद न्यायालय में न्यायिक मुकदमा करने की मांग की गई है, जो कि अभी दाखिल नहीं हुआ है और उसके लिए दाखिल करने जा रहे हैं। अब आगे की प्रक्रिया जो उनके कल वक्तव्य हैं उससे एक समाज को, वर्चुअल जो ब्राह्मण समाज है सबका अनुष्ठान जो सर्वोपरि है आप कह सकते हैं, लेकिन उनके जो हिसाब से पता नहीं मुझे क्या राय है। और उनके हम अक्सर कमेंट देखते रहते हैं, कभी समलैंगिक पर, कभी डीएनए एक है, या कल जो बयान देख रहे हैं उससे काफ़ी एक समाज को हानि मतलब उपेक्षा उपगत कह सकते हैं, जिसको कि गिल्टी महसूस हो रही है। और होने वाले समय में अक्सर देखा गया है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हमेशा से होते आ रहे हैं। ब्राह्मण किसी का दुराशाई नहीं मतलब कह सकते हैं कि किसी के पालन पोषण के लिए नहीं पड़ा है, बल्कि वो समाज के लिए सर्वोपरि करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए सबसे आगे रहा है। और उसी के लिए ऐसी कोई मंच पे आके कोई बड़े संगठन का व्यक्ति आके उसी के खिलाफ बोल रहा है तो ये काफ़ी अनुचित है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, परिवार संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ दाखिल किया गया है और हमारा आपत्ति यह है कि कल मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में यह बोला कि पंडित समाज ने चालाकी से भारतीय समाज को या हिंदू समाज को विखंडित किया है, उसे जातियों में बांटा है। यद्यपि जाति शब्द की मूल व्याख्या संस्कृत में यह है कि जन्मना या प्राप्ति सा जाति हो, जन्म से प्राप्त है वह जाति है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म भागसः, कि हे अर्जुन, ये 4 वर्णों की सृष्टि मेरी है। अब की जबकि हम ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखते हैं तो हमें यह दिखता है कि मोपला नरसंहार, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस या उनको उनकी जमीन से हटाना, कितने बड़े बड़े ब्राह्मणों पर अत्याचार हो चुके हैं। कश्मीरी पंडित आज भी अपने पुनर्वासन के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, उनका रिहेबिटेशन नहीं हो पाया, सरकार अपने पूरे विल पावर के साथ लगी हुई है। ऐसे उस कालखंड में ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए, पंडित समाज को टारगेट करते हुए क्या मोहन भागवत उस पंडित समाज को असुरक्षित नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी बहुओं बेटियों के लिए वे एक गड्ढा खड्ड का निर्माण नहीं कर रहे हैं? और मैं मोहन भागवत को चुनौती देता हूं कि यदि वे किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में यह दिखा दें कि जाति व्यवस्था का निर्माता, उसका जनक, उसका पोषक ब्राह्मण या पंडित समाज है, तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से देश के सामने संपूर्ण हिंदुओं से, संपूर्ण ब्राह्मण समाज से आके माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं यहां पे यह भी इंगित करना चाहता हूं कि संघ के जो फाउंडर थे, जो संघ के प्रणेता थे, डॉक्टर हेडगवार, और उसके साथ साथ हम गुरु गोलवलकर का नाम लें, वे स्वयं ब्राह्मण थे। उनके क्या पूर्वज ब्राह्मण नहीं थे? क्या उनके पूर्वज जाति व्यवस्था के पोषक या जनक के रूप में ख्यापित नहीं होंगे? अगर वे ख्यापित होंगे तो संघ के जितने पदाधिकारी है, संघ जो अपने आप को सबसे बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, उसके जितने कार्यकर्ता है वो मोहन भागवत से प्रश्न करें। और यदि मोहन भागवत उसका उत्तर नहीं दे पाते तो मोहन भागवत अपने पद से इस्तीफा दें। और उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि मोहन भागवत ने आज पंडित समाज पे प्रश्न उठा के डॉक्टर हेडगवार के कृत्यों पे, डॉक्टर हेडगवार के त्याग पे, गुरु गोलवलकर के त्याग पे प्रश्न उठाया है और वह उनके कुल गोत्र परंपरा, उनकी प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए सभी संघ के पदाधिकारियों को, संपूर्ण भारतवर्ष को मोहन भागवत से प्रश्न, उनके उत्तर की मांग करनी चाहिए। यदि वे उत्तर देने में असफल होते हैं तो उनसे इस्तीफे की मांग करनी चाहिए और उनको उनके पद से हटाना चाहिए।